एंटी मॉस्किटो कॉइल जो हम लोग जलाते थे पहले, मॉर्टिन, डैंड्रफ हो गया तो इस करंज ऑयल का यूज किया जाता है। एक तरफ तो समझिएगा पूरा तेल है, सिस्टम है, न्यूट्रिशन देने वाला है, और एक तरफ जो उसका जो है मेडिसिनल वैल्यू। करंज ऑयल, आपने नाम सुना होगा, करंज ऑयल। करंज ऑयल को दूसरा नाम पोंगामिया ऑयल भी बोलते हैं। और ये करंज ऑयल करंज के पेड़ से, उसके सीड से करंज ऑयल निकलता है। करंज का पेड़ और उसमें पॉड लगता है, जो पॉड्स होते हैं उसका फ्रूट्स जो होता है, तो उसमें जो है सीड होता है और उस सीड से करंज ऑयल निकलता है। आज हम लोग जानेंगे इसका आयुर्वेदिक यूजेज, मेडिसिनल वैल्यू क्या है, कि करंज ऑयल का यूज लोग किस वे में करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसमें कौन सा ऐसे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो करंज ऑयल काफी ज्यादा ट्रेडिशनली यूजेज हुआ करता था पुराने समय में, और अभी भी यूज होता है। आज के मॉडर्न टाइम में भी इस करंज ऑयल का अच्छा खासा यूज है। इसका आयुर्वेदिक वैल्यू बहुत ज्यादा है और गांव में देहात में करंज ऑयल का यूज जो है, गांव की महिलाएं और बुजुर्ग लोग इसको बॉडी में लगा करके बॉडी मसाज किया करते थे, जिससे कि उनको बहुत सारे बीमारियों से, रोगों से उनको छुटकारा मिलता था, निदान होता था। आइए देखते हैं कि करंज ऑयल में आखिर ऐसा क्या चीज है जो पुराने समय के लोग, पुराने व्यक्ति लोग जो थे वो इसका इस्तेमाल किया करते थे। तो जैसा कि हमने आपको बतलाया है कि करंज ऑयल जो है वो करंज के पेड़ से, उसके सीड से निकाला जाता है, और निकालने का जो प्रोसेस है वो ट्रेडिशनली जो भी निकालने का रहता था, कोल्हू का यूज करके, आज के डेट में स्पेलर है उससे लोग निकालते हैं, और इंडस्ट्री में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं, ठीक है, जो करंज ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है उसके सीड से, ठीक है। तो वो करंज का जो पेड़ होता है, उसका ट्री जो है, ट्री का पॉड्स में जो है वो सीड होता है, और उस सीड से जो है हमारा करंज ऑयल, या उसी को पोंगामिया ऑयल भी कहते हैं। करंज ऑयल, करंज का जो पेड़ है उसका नाम है पोंगामिया ग्लैब्रा या पोंगामिया पिन्नाटा। तो ये पोंगामिया पिन्नाटा, ग्लैब्रा जो है वो पहले के ओल्ड बुक में मिलेगा, पिन्नाटा भी मॉडर्न में इसको ऐड किया गया है। तो पोंगामिया पिन्नाटा के सीड से पोंगामिया ऑयल निकलता है, ठीक है। इसका ये है, इसका देखा जाए तो आखिर इंडिया में कहां कहां मिलता है, तो ये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, ये सब जगहों में ज्यादा बहुत बड़े पैमाने पर ये मिलता है ये पेड़। और इसका जो है हम लोग इंडिया से बाहर भी भेजते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिससे कि भारत को, अपने देश को काफी फायदा होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी इसका अच्छा खासा डिमांड है। और आपको एक चीज ये बतला देना चाहेंगे कि पेड़ जो है काफी बड़ा होता है, और उसका जो लीव्स होगा वो कंपाउंड लीफ होता है। तो खैर उसके मॉर्फोलॉजी पे अभी हमको नहीं जाना है। आपको करंज ऑयल दिखता कैसा है, तो वो येलो ऑरेंज कलर का दिखता है, और अगर उसको स्टोर करके रखेंगे तो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। पहले जो है क्या होगा, येलो ऑरेंज कलर का रहेगा। जैसे आप एक्सट्रैक्शन किए, मशीन से निकाले, आप देख सकते हैं, अगर आप शीशा का ये कांच का गिलास में अगर आप रखेंगे उसे, तो ऑरेंज कलर का आपको लगभग दिखेगा वो। लेकिन जब उसको हम स्टोर करके रखते हैं, काफी दिन तक अगर रखना चाहेंगे, 2-4 महीना, 6 महीना इस तरह का टाइम होगा, तो वो टर्न कर जाता है रेडिश ब्राउन कलर में, रेडिश ब्राउन कलर में टर्न हो जाता है। और इसका जो स्मेल होता है वो बड़ा पंजेंट होता है, तीखा होता है, और टेस्ट जो होता है वो बड़ा कसैला होता है, इसीलिए विषैला भी है, टॉक्सिक भी है, ठीक है। तो इसका यूज जो है, इस करंज ऑयल का यूजेज आपको एडिबल ये नहीं है, ये एडिबल नहीं है, ये सिर्फ जो है आपको सरफेस एरिया पे लगाना है, स्किन्स वगैरह के लिए, ऊपरी बाहरी सतह के में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एडिबल नहीं है, इसको खाना नहीं है। यदि कोई इसे खा जाता है, हालांकि बड़ा जो कसैला होता है, कसैला के साथ हमने बोला विषैला भी होता है, टॉक्सिक भी होता है। तो टॉक्सिक जो हुआ, अब इनकेस आप खा लिए हैं तो वो क्या करता है, लीवर को बड़ा प्रॉब्लम करता है, लीवर डैमेज करता है ये, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, इसलिए एडिबल ये नहीं है।
इसको खाना नहीं है, सिर्फ जो है शरीर में ऊपर में स्किन में आप इसका यूज कर सकते हैं, जो बहुत फायदा होता है। उसके अलावा भी और इंडस्ट्रियल में भी इसका यूज होता है, फार्मिंग में भी, एग्रीकल्चर में भी इसका यूज होता है, जो भी हम आपको बतलाएंगे। ठीक है, ये है। इस सीड में जो है आप जब क्रश करेंगे तो ऑयल निकलेगा, और ये ऑयल जो होता है वो फिक्स्ड ऑयल कहलाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि एक वोलाटाइल ऑयल होता है। ठीक है, एक होता है वोलाटाइल ऑयल, एक होता है फिक्स्ड ऑयल। कंफ्यूजन, हमने बतलाया था कि वोलाटाइल ऑयल जो है वो वेपराइज कर जाएगा, वाष्पीकरण उसका हो जाएगा, वो उड़ेगा। अगर आप खोल देंगे उसका ढक्कन, अगर खोल देंगे छोड़ दीजिएगा तो वो उड़ करके खत्म हो जाएगा, और उसमें एरोमेटिक मतलब उसमें सुगंध होता है। ठीक है, और फैलेगा तो वो स्मेल वगैरह चारों तरफ देगा, बहुत अच्छा खुशबूदार होता है। वोलाटाइल ऑयल जनरली जो है खुशबूदार होगा। फिक्स्ड ऑयल कब कहेंगे कि जब उसका एक ड्रॉप आप पेपर में अगर आप डाल देंगे तो वो पेपर काफी दिनों तक जो है चिकना बना हुआ रहता है और स्पॉट छोड़े हुए रहता है। कहीं पर भी अगर आप एक पेपर है और उसमें अगर इसको आप डाल देंगे तो काफी दिनों तक जो है वो अपना स्पॉट लिए हुए रहता है, दाग लगा हुआ रहता है। तो ये फिक्स्ड ऑयल का मतलब यही हुआ। फिक्स्ड ऑयल इस वे में भी आप समझ सकते हैं कि ये वोलाटाइल ऑयल नहीं है। वोलाटाइल तो उड़ जाता है, ये फिक्स्ड रहता है, जमा हुआ रहता है, पड़ा हुआ रहेगा, फिक्स रहेगा, इधर उधर भागेगा नहीं। तो ये जो है करंज ऑयल फिक्स्ड होता है, ये उड़ता उड़ता नहीं है। ठीक ना, ये वेपराइज नहीं होता है, फिक्स्ड ऑयल है। तो इसके सीड में जो है 27% जो है फिक्स्ड ऑयल होता है, 27% फिक्स्ड ऑयल होता है। इसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होगा इस करंज के तेल में, हालांकि जब आप करंज का सीड लीजिएगा तो उस सीड में जो है 27% जो फिक्स्ड ऑयल है, उस फिक्स्ड ऑयल में जो बतला रहे हैं कि उसमें उस ऑयल में क्या क्या होगा, बाद बाकी तो उसका जो है खली वली है वो सब जो है हट जाएगा। तो ये जो है, हाँ एक चीज है इसमें हमने बतलाया आपको कि करंज ऑयल जो है टॉक्सिक होता है। तो टॉक्सिसिटी किसके कारण होता है, जो अभी आपको एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स में बतलाएंगे। उसका पंजेंट जो है पंजेंट ऑर्डर होगा, बिटर टेस्ट होगा। पंजेंट मतलब एकदम तीखा जो है उसका ये होगा, गंध होता है, और काफी जो है तीता बिटर टेस्ट होता है। वो किसके कारण होता है, तो उसमें जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो एक करंजीन है, ये करंजीन है। उसमें और भी होते हैं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, करंज क्रोम, ये करंज क्रोमीन है, पोंगापीन है और पोंगामोल है। तो इसके ये सब जो है क्या है, फ्लेवोनोइड्स हैं। अभी आपको एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स में हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि इस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स में, यानी कि जो फिक्स्ड ऑयल है उसमें जो है एक ट्राइग्लिसराइड होता है, एक फ्लेवोनोइड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड आप लोग जनरली सबको जानते होंगे आज के डेट में, चूंकि बहुत कोई को जो है वो समस्या है हार्ट वार्ट का, बीपी का, तो ट्राइग्लिसराइड से अवेयर है। एक मामूली आदमी भी जो कम पढ़ा लिखा है उन लोग भी जानता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है, तो ट्राइग्लिसराइड क्या चीज है ना। तो ये सब जो है इसके बारे में आपको बतला रहे हैं। तो दो पार्ट होते हैं, एक ट्राइग्लिसराइड का एक पार्ट होता है और एक फ्लेवोनोइड्स होते हैं। ठीक, ट्राइग्लिसराइड किसे बोलते हैं, फैटी एसिड भी आप लोग पढ़े हुए होंगे। तो ये ट्राइग्लिसराइड जो है फैटी एसिड, तीन फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिल करके ट्राइग्लिसराइड बनाता है। और ये जो है जैसे हमने बतलाया कि ये ग्लिसरॉल है, सपोज ये ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड इससे जुड़ा हुआ है, और जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है उससे बोलेंगे ईस्टर बॉन्ड। तो ये पूरा जो है कंपोजिशन ही ट्राइग्लिसराइड है। इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक अगर बोलेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक अगर ट्राइग्लिसराइड का बोलेंगे तो वो है हमारा फैटी एसिड, और इसके 3 मॉलिक्यूल्स, एक इसका 3 मॉलिक्यूल्स और एक ग्लिसरॉल, ये मिलकर के बनाता है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल्स में 3 जो है इसका फैटी एसिड इससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और ईस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। एक ग्लिसरॉल जो है वो बैकबोन का काम समझिए करता है, तो एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिलकर के ट्राइग्लिसराइड बनाता है। इस फैटी एसिड में एग्जांपल इसका ऑलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है फैटी एसिड में। तो ये सब जो है फैटी एसिड, ये जो है क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है स्किन को। क्योंकि तो ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल है, वो तो मिक्स है, तो भाई सबका अलग अलग काम है। उस ऑयल में भी अगर आप उसका जो है
वो डीपली जब वो रिसर्च होता है, लेबोरेटरी में उसका टेस्ट वेस्ट होता है, सारा प्रोसीजर है। तो जब एक एक चीज को पार्ट वाइज पार्ट करके उसको जब देखा जाता है, तो फैटी एसिड का जो काम होता है वो न्यूट्रिशन देता है स्किन को। ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक ना। तो ग्लिसरीन तो जनरली उसको पीने का भी काम आता है, उसका भी एक अलग चैप्टर है, उसका बहुत यूजेज है। एडिमा वगैरह को वो जो है खत्म करता है, डायबिटिक्स होता है, ठीक है। तो इसका है अलग एक चैप्टर होगा। तो ये जो है न्यूट्रिशन का काम करता है। ग्लिसरॉल जो है वो, ग्लिसरीन जनरली जो है क्या करता है, स्किन में लगाते हैं मॉइस्चराइज करने के लिए, मॉइस्चराइज एज ए मॉइस्चराइजर। तो न्यूट्रिशन और मॉइस्चराइजर इसको मिल जाता है ट्राइग्लिसराइड से। एक है फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स जो है दूसरा पार्ट है, ये भी जो फाइटोकेमिकल्स हैं। और फाइटोकेमिकल्स मतलब प्लांट में जो केमिकल पाए जाते हैं, फाइटोकेमिकल्स होंगे, उसमें करंजीन है। करंजीन जो है इसी का फ्यूरानोफ्लेवोनॉइड्स है। यानी एक फ्यूरान का रिंग होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में ये पढ़ने का है कि फ्यूरान का रिंग होता है, वो रिंग जो है ये करंजीन में मिलेगा। वो फ्लेवोनॉइड्स और फ्यूरान मिल करके रिंग जो है, ये करंजीन उसका जो है स्ट्रक्चर होगा। तो करंजीन ये जो है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है। अगर कोई पूछे कि करंज में होता क्या है, तो सिंपल करंज से करंजीन जो है बतलाइएगा। ये करंजीन और ये करंज क्रोमीन और पोंगापिन और पोंगामोल, ये 3 4 5 और भी फाइटोकेमिकल्स होते हैं। तो ये मेन चीज है, ठीक है। तो करंजीन के कारण ही जो है, ये करंजीन और एक पोंगामोल, ठीक है, ये करंजीन और ये पोंगामोल, ये दो के कारण जो है स्मेल उसका पंजेंट होता है, तीखा होता है, ठीक, और टेस्ट उसका बीटर होता है, कड़वा होता है। और टॉक्सिसिटी की जहां तक बात है, यही करंजीन के चलते होता है, क्योंकि इसमें फिनोलिक प्रॉपर्टी भी होते हैं। फिनोलिक भी होते हैं। ये फिनाइल वगैरह आपने देखा है ना, कितना पॉइजनस होता है। तो ये फिनोलिक के चलते भी जो इस तरह का, इसलिए इसको खाना नहीं है, बच्चों से दूर रखना है, बच्चों का स्किन पे इसको इस्तेमाल नहीं करना है। चिल्ड्रेन जो भी होंगे उसके स्किन में इसका यूज लगभग नहीं करना है। हालांकि गांव में ये सब जो है सबको मल दिया, घस दिया, रगड़ दिया, सब होता था। लेकिन आज का जमाना जो है बड़ा सेंसिटिव हो गया है, तो बच्चों का स्किन जो है बड़ा सेंसिटिव होता है, इसलिए करंज ऑयल जो है अवॉइड करना है बच्चों के केस में। बड़ों के केस में भी कुछ लोगों को करंज ऑयल सूट नहीं करता है। किसी को एलर्जी हो जाता है, रैशेस आना शुरू हो जाते हैं, खुजली होना, कुछ भी एलर्जी हुआ, ठीक है, स्किन में प्रॉब्लम आने लगते हैं, वो नहीं लगा पाते हैं। अगर लगाने का अगर आपको मन है तो फिर एज ए कैरियर कोकोनट ऑयल में आप इसको मिक्स करके उसके परसेंटेज को कम करके आप स्किन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करंज ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट, इसका वैल्यू है, बहुत वैल्यूएबल चीज है ये करंज ऑयल। तो हमने बताया कि करंजीन क्या है, फुरानोफ्लेवोनॉइड्स है, इसी ग्रुप का है। एक तरफ तो समझिएगा पूरा तेल है, सिस्टम है, न्यूट्रिशन देने वाला है, और एक तरफ जो उसका जो है मेडिसिनल वैल्यू। एंटी मॉस्किटो कॉइल जो हम लोग जलाते थे पहले, मोर्टीन है। इधर जो हमने बताया ट्राइग्लिसराइड न्यूट्रिशन दे रहा है, स्किन को न्यूट्रिशन दे रहा है, मॉइस्चराइजर दे रहा है, मॉइस्चराइजर का काम कर रहा है। और दूसरा उसी में मिक्स है करंजीन, जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं, है ना, करंजा क्रोमीन है, पोंगापिन है, पोंगामोल है, और भी फाइटोकेमिकल्स हैं, ठीक है। तो ये सब जो है हमने बताया कि बिटर टेस्ट होते हैं, इसी के चलते पंजेंट ऑर्डर है, मतलब उसका जो सुगंध होगा वो बड़ा तीखा होगा, सेंट जो है बड़ा तीखा होता है, कड़वा होता है, और टॉक्सिक होता है, यही करंजीन और पोंगामोल के चलते। इसमें जो है जो प्रॉपर्टी होगा ये करंजीन, अभी हम यूज जब बतलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसके चलते जो है ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, स्कैबीज हो गया, एक्नी हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या जख्म हो गया तो जख्म को भरना है, ठीक है। तो ये सब किसके चलते हैं, तो ये करंजीन के चलते हैं। ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, और एज ए पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर में जो है कोई प्लांट है वो इन्फेक्टेड हो गया, कोई फंगल उसमें आ गया है, या कोई और भी कीड़ा मकोड़ा लग रहा है, तो उसको जो हटाता है या किल करता है वो है करंजीन के चलते। मान लो इस करंज ऑयल से करंजीन को निकाल दिए तो ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, फिर काम नहीं करेगा, इसीलिए ये मेंटेन रहता, बरकरार रहेगा।
उसके अलावा एक जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो है पोंगामोल, हम बतला रहे थे। ये पोंगामोल जो है वो क्या करता है, सूरज से आने वाला सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, यूवी रेडिएशन जिसका है, तो उस यूवी रेडिएशन से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्टिव होता है। इसी पोंगामोल के चलते ये क्या करता है, अपने में वो एब्जॉर्ब करेगा, स्किन को हार्म होने से बचा लेगा। इसीलिए इसको एज ए सन स्क्रीन भी यूज करते हैं। जैसे सन स्क्रीन का अगर कोई आपको मलहम कहीं से मिल गया, कोई क्रीम अगर दिया, सन स्क्रीन क्रीम है, ये डॉक्टर ने लिखा, हाँ डरमा वाले लोग ये सन स्क्रीन है, उस सन स्क्रीन में अगर देखेंगे, अगर वो आयुर्वेदिक वाला होगा, जनरली एलोपैथ वाले में भी, तो आपको ये पोंगामोल आपको दिख जाएगा, करंज ऑयल, करंजीन, ये सब आपको उसमें दिखेगा, है ना। आप अगर कभी उस ट्यूब को पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। वो क्या करता है, यूवी रेडिएशन से हमको प्रोटेक्शन देता है। इतना हो गया, इधर समझ में आ रहा है। ऑयल तो सबको आज के डेट में देखा होगा, जब बच्चा रहा होगा, अभी बड़ा हो गया होगा, तो जरूर उसको याद आएगा कि गांव में हर कोई रहा है, गांव से हर कोई कनेक्टेड है, तो वो करंज ऑयल लगभग उसको मिल जाएगा। लेकिन भैया इसको खाने में इस्तेमाल नहीं करना है, बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, ये टॉक्सिक होता है और ये लीवर को डैमेज करता है, इसलिए इसको अवॉइड करना है। बच्चों के केस में भी इसको हैंडल नहीं करना, बच्चों से दूर इसको रखना है, ज्यादा इसका ये नहीं करना है। यूजेस की अगर बात करें कि आखिर ये जो करंज ऑयल है इसका यूज क्या है, जैसा कि अभी हमें बताया ना कि एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, पेस्टिसाइड है, और ये जो प्रॉपर्टी किसके चलते होता है, तो करंजीन के चलते होता है। और पोंगामिल का काम जो है यूवी एब्जॉर्प्शन, यूवी प्रोटेक्शन के काम में आता है ना। ये जो है हमको प्रोटेक्टिव जो है यूवी प्रोटेक्टिव पोंगामोल के कारण मिलता है। इसलिए अगर कोई धूप में, पहले जो गांव देहात के आदमी अगर धूप में निकल रहे हैं, एकदम चिलचिलाती गर्मी में धूप में निकले हैं, तो उसको क्या करते हैं लोग, तेल लगा लेते थे। तो उस वक्त जो है काफी लोग को पढ़ा लिखा काफी नहीं होने के बावजूद भी लोगों को बहुत जानकारी था, ठीक है। यूज की अगर इसका बात करें तो एक जो है इसको स्किन केयर के तौर पर यूज करते हैं, दूसरा हेयर केयर के यूज में करते हैं। एक स्किन, दूसरा हेयर के केस में, हेयर केयर के केस में यूज करेंगे। तीसरा जो हमारा जो है वो पेन, आर्थराइटिस, रोमेटिज्म यानी ज्वाइंट पेन अगर हो रहा है, आर्थराइटिस हो रहा है, तो उस केस में करना है। और एक इंडस्ट्रियल इसका यूज है। स्किन केयर के केस में क्या होगा, किसी को एक्जिमा हो गया, हर कोई को पता है, ना पढ़ा लिखा आदमी को भी पता रहता है कि एक्जिमा क्या है, बल्कि पढ़ा लिखा से भी ज्यादा जो है अनपढ़ आदमी को बहुत अच्छे से पता रहता है कि भैया यही एक्जिमा है, ठीक है। तो एक्जिमा के केस में सोरियासिस जो होता है उसी का एक रूप है। आगे इसके ये सब एक्जिमा और सोरियासिस स्किन डिजीज के ऊपर भी एक वीडियो बनेगा, जरूर उसका आप इंतजार कीजिए। स्कैबीज जो खुजली वगैरह जो होता है उस सब में ये सब जो है इसका यूज हो रहा है। फंगल इन्फेक्शन, जैसा कि हमने बोला ना, फंगल इन्फेक्शन किसके चलते, करंजीन के चलते, तो फंगल इन्फेक्शन के केस में भी ये काम आता है। हर्पेस हो जाता है, हर्पेस जुस्टर बहुतों को पता होगा, वो हो जाता है, फैलने लगता है, बहुत उसमें जो है जलन होता है। हर्पेस के यूज में भी इसका यूज है। वुंड हीलिंग, कहीं कट छट भी गया तो पुराने जमाने में लोग जो है उसको क्या करता था, इस ऑयल को लगाता था, वुंड हीलिंग में भी बहुत काम करता था ये। लिकोडर्मा भी एक जो है स्किन का ही डिजीज है। ये सब में जो है आपका स्किन केयर एज ए यूज हुआ। दूसरा जो है हेयर केयर हमने बतलाया, तो अगर डैंड्रफ हो गया तो इस करंज ऑयल का यूज किया जाता है। अगर व्हाइट जो है, अगर बाल आपका ग्रे कलरेशन हो रहा है, बाल में सफेद आना शुरू हो गया, तो इसका भी यूज पहले लोग करते थे, जिससे कि बचाव होता था। देखते थे पुराने जमाने के लोग, बूढ़ा लोग जो है बाल ही नहीं पकता था, बहुत एकदम काला काला बढ़िया रहता था, है ना। हमको लगता है कि रामदेव बाबा शायद जो है इसका यूज करते होंगे, एकदम ब्लैक है उनका, है ना। और फिर जो है यही जो है व्हाइट हेयर जो है किसके चलते, यूवी प्रोटेक्शन जो है देता है। ये लॉस, अगर हेयर लॉस हो रहा है उसमें यूवी प्रोटेक्शन दे रहा है किसको, व्हाइट जो अगर हो रहा है बाल, तो क्या अल्ट्रावायलेट रेज को उसको बचा रहा है। अल्ट्रावायलेट रेज जहां धूप में जो ज्यादा आदमी काम करता है तो उसका देखते बाल जो है उड़ जाएगा, उसका जो व्हाइट हो जाता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, ऐसा है। एक तीसरा जो है रोमेटिज्म है, यानी ज्वाइंट में प्रॉब्लम आएगा उसको, रोमेटो, आर्थराइटिस, तो ये सब जो है उसका पेन है, उसका किस तरह का प्रॉब्लम आता है, ज्वाइंट में, घुटना में दर्द हो रहा है, तो उसमें अच्छा खासा जो है करंज ऑयल का यूज होता है और काम करता है।
फिर हमने आपको बतला रहा है कि ये एक है इंडस्ट्रियल यूज। तो इंडस्ट्रियल यूज में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यानी बायो पेस्टिसाइड्स के तौर पर करंज ऑयल का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है इसी को बायो पेस्टिसाइड्स जो है बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि ये जो है बायोलॉजिकली हम लोग इसको डायरेक्टली पेड़ से लिए, उसके सीड से हम लोग निकाले इस ऑयल को और फिर हम जो है उसको स्प्रे करेंगे। और जहां प्लांट जो इन्फेक्टेड है, कहीं पौधा है, धान का खेत है, कुछ भी लगा हुआ है, एग्रीकल्चर का कोई भी चीज है, तो उसमें उसको स्प्रे करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन या और भी टिड्स वगैरह कुछ जो है टिड्डी उड्डी आकर के अगर है तो वो सब मर जाएगा, हट जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इसका जो है एज ए पेस्टिसाइड्स भी हम लोग यूज करते हैं। दूसरा जो है ये करंज ऑयल का यूज जो है वो साबुन बनाने के लिए, इंडस्ट्री में साबुन बनाने के काम में भी इसका यूज होता है। सॉप, कोई लोशन बनाना है उसमें इसका यूज होना है। ठीक है, साबुन हो गया, लोशन हो गया, बायोफ्यूल्स जिसको बायोडीजल बोल रहे हैं उस पर अभी रिसर्च चल रहा है, ये सब में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एंटी मॉस्किटो कॉइल जो हम लोग जलाते थे पहले, मॉर्टिन है ना, तो उसमें एक प्लांट होता है, वो प्लांट हम एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है, तो वो सब देखिएगा आप कॉइल में पढ़िएगा तो वो चीज आपको दिख जाएगा कि ये चीज उसमें है, वो प्लांट का ही जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है। ठीक ना, तो वो और ये जो है अभी मॉस्किटो कॉइल है वो करंज ऑयल, करंजीन वगैरह आपको दिख जाएगा है ना, पोंगा पिन, पोंगा मोल, ये सब आपको उसमें दिखेगा। वो कॉइल है, मॉस्किटो कॉइल है, आप उसमें चेक कर सकते हैं, आपको मिलेगा। तो ये सब है, या दूसरे और ब्रांड हो गए तो शायद उसमें नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन जो है साइपरमेथ्रिन, परमेथ्रिन, ये सब जो है उसमें मिलता है। ठीक है, वो भी प्लांट का ही एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है, उसको भी हम जरूर ला करके आपको एक बार वीडियो हम बनाएंगे। और कोई क्रीम अगर है, एंटी मॉस्किटो अगर कोई कॉइल अगर बनाया उसमें है, या क्रीम है एंटी मॉस्किटो से है ना, क्या कि क्रीम अगर लगा दिए, बच्चा लोग लगा दिए, खेल उड़ रहा है तो उसको जो मच्छर वच्छर नहीं काटेगा, तो उस क्रीम को बनाने में भी ये करंज ऑयल का यूज करते हैं। तो एक यही जो है वीडियो आपको करंज ऑयल के बारे में हमको बतला करके, आपको बना करके आपको बताए हैं। और बहुत अच्छा ये जो है काफी इसका मेडिसिनल वैल्यू है, बहुत ही अच्छा इसका ऑयल है, ये मेडिसिनल वैल्यू इसका अच्छा खासा है। आयुर्वेद में कुछ चीज है कि इसको यूज करने से पहले आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं, तभी इसका इस्तेमाल हो। दूसरा हम आपको बताया था कि स्किन केयर के केस में कभी कि क्या होता है कि एलर्जी अगर कॉज करता है, तो एलर्जी से बचने के लिए हमने फिर बताया कि या तो आप उसको जो है कोकोनट ऑयल में मिला लीजिए। दूसरा, इसको यूज करने से पहले पैच टेस्ट करना पड़ता है, पैच टेस्ट। ठीक है, 1-2 बूंद 4 बूंद जो है केहनी पर आप लगा करके उसको छोड़ दिए 24 घंटा तक, बाद में उसको देखिए कि जल रहा है, खुजली हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या। अगर नहीं है तब तो सेफ, अगर प्रॉब्लम हुआ तो फिर आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर इसका यूज आप कर सकते हैं। पैच टेस्ट कहलाता है वो। ठीक है, आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज आप वीडियो को हमारा लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब